विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुक उवाच एवं तत्पुरा पुष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रा वन प्रविष्टेन त्यवत्वा स्वगृहम रचदिपत। एक शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। यद्वा अय मंकुदो भगवान खिलेश्वर पौर्वेन्द्रगृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात कृतम। 2 शब्दार्थ। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तात्पर्य, गौड़ीय अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ, श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावन है, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए कोई विघ्न सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। राजोवाच कृक चतुर्भगवता मैत्रेयना सढ़म कदा वा सह संवाद एतद्दर्ण्य न प्रभो। 3 शब्दार्थ। राजा ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके ये कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तात्पर्य, जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्री शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन 2 महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। न हाल पार्थोदेस्य विदुरस्यामलात्मन तस्मिव्रियसी प्रश्न साधुवादोपगुमहित। 4 शब्दार्थ। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्चस्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तात्पर्य, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबद्ध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। भगवद्गीता 4.3। अतएव कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्तियोग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण भगवद्गीता भक्तियोग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्मयोग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य है, किंतु कर्मयोग भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद्भागवत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने को सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को, जैसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और शुकदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्चस्तरीय रहे होंगे। अतएव महाराज परीक्षित को अपने गुरु से यह जानने के लिए अतीव उत्कंठा थी। सूद्वाच एवं ऋषिवर्यो 5 यम पृष्ठों राजा परीक्षिता प्रत्यात सुबहुवित प्रीतात्मा श्रूयतामिति। 5 शब्दार्थ। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि शुकदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। न श्री शुक्र उवाच यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णान धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्त सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षाभग्ने ददाह। 6 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्मांध था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमश सुत्कर्म
न वारामास नृपः स्नुषाया कुछ कुडमुंग। 7 शब्दार्थ। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। झूते त्वधर्मेण जित्स्य साधो सत्यावलंबस्य वनगत्स्य न याचितो 5 दात्स्मेन दाय तमोजुषाणो यज्जातशत्रु। 8 शब्दार्थ। युधिष्ठिर, जो कि अजातशत्रु हैं, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छलपूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंशकों ने उससे भी इनकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं, अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरु यानी जगाद कृष्ण न तानी पुंसामृतायनानी राजोरु मेने क्षतपुण्यलेश। 9 शब्दार्थ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगद्गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। तात्पर्य, जगद्गुरु भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने ये दूत कर्म प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हों। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें कहो। इस संदेश का आस्वाद भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था। किंतु पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे, अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृततुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए ये बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। यदोपहुतो भवन प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्रक्षां वरियान अन्मंत्रिणो बैदुरिक बदंती। 60 शब्दार्थ। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तात्पर्य, विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव पटु होते हैं, जिस तरह आधुनिक काल में राजनीतिक तथा आचरण संबंधी अनुदेशों के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। अजातारोह प्रत्यक्षदाय सहानुजो यत्र बुकोदराही अभ्रसनुषा यत्वमलम विभेषी। 11 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उछास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। पार्थास्तु देवो भगवान प्युकुंदो गृहीत्वा क्षितिदेव देव आस्ते स्वपुर्या यदुदेव देवो विनिर्जिता शिष्णुदेव देव। 12 शब्दार्थ। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। तात्पर्य, विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह ये थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। चूंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। ये प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे।
विदुर अपने भाई के मन में ये बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। सैब दोष पुरुषद्विदास्ते गृहा प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासी कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्तेजाश शैवम कुलकौशलाय 13 शब्दार्थ। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तात्पर्य, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात वह पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। ये प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है और इस तरह पिता पच्युत यदि हो गया हो, पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव में वह भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु हैं और दुर्योधन उनकी ओर शत्रु था, अतएव वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। विष्णु की ओर अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना है, तो फिर वह अपने पिता की रक्षा कैसे कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि यदि वह अपने परिवार का कल्याण देखना चाहता है तो यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवद्भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है, जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था। वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। अतः विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस कष्ट के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक ही सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है, जो अपने पिता को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इत्युचिवांस तत्र सुयोधनान प्रवृद्ध कोपस्फुरताद्रेण असत्कृत सत्स्पृहणीयशील क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन 14 शब्दार्थ। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तात्पर्य, कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रोध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र को और देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। यह उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण को कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उसे उकसाते रहते थे। कएन मत्रोपजुहाव जिहां दास्या सुत्यद्लिनय पुष्ट तस्में प्रतीक प्रकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छुसान 17 शब्दार्थ। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तात्पर्य, विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थीं। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थीं। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के ही समान प्राप्त रहती थीं। विदुर ऐसी ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन ये भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतघ्न भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विद्र को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक बेंत लगवाता जब तक अतिरिक्त उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी न बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीतिक और बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गहन आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। स्वयं थनुदारी निधाय माया भ्रातु पुरो मर्मसु ताडितोडपि
स इत्थम त्युल्बन कर्णबाणे गतव्यथो 5 यादुरु मान्याना 16 शब्दार्थ। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा खेते गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः कतहिमिति 5 अहंकार विमुदात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पुनर्तः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर ये देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने ये भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर क्योंकि प्राप्त हुआ। गत व्यथ शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई कोई धक्का विनाश तो निश्चित ही है। इसलिए इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्यवाही करे उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। स निर्गतः कौर पुण्यलब्धो गजाहनयात् तीर्थपद पदानी अवाक्रम पुण्य चिकीर्षोरव्याप अधिष्ठितों यानी सहस्त्रमूर्ति 17 शब्दार्थ। अपने पुण्य के द्वारा बिदर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थस्थानों की शरण ग्रहण की जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तात्पर्य: विदुर निस्संदेह अति उच्चोकिट के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं हैं। वह दूर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदैव इस जगत में उपस्थित थे और वह दूर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवद गीता 7.28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित एलोक में हुई है। येषां त्वन्तगत पाप जनानो पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्वो निर्मिक्ता भजन्ते मां हठव्रता। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्मयोग में तत्पश्चात ज्ञानयोग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। इस चेतना भावनामृत उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। स्वान महत्सेव्या विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। तीर्थ स्थान तीर्थयात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थस्थान ब्रह्मांड भर में फैल हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थस्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थस्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं।
ये स्वरूप अन्नमूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य हैं। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, नहीं वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अचरूप एक मूर्ति है। ऐसी अचमूती मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान होती है, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थस्थल फैले हुए हैं और परंपरानुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण का जन्मस्थान आदिकेशव रूप में, पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम भी के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदारण्य में वासुदेव पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णुकावली में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाशतो भक्ते सुख देते, जगतेर अधर्म नाशी, धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। पुरेशु पुण्योपनाद्रिकुजे घपत्तोयेषु सरित्स्रैसु अनंतलितले समलड्डू तेषु आचार तीर्थायतनेशन्य। 198 शब्दार्थ। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जहां अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थयात्रा की प्रगति संपन्न की। तात्पर्य: भगवान के अचरूप को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्रपेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर, पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्रपेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्रपेटियों में पत्र डालता है, तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्णामूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए बिदर को विविध अचरिशों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। गा पर्यटन में विविगवृति सदाप्लुतो 5 अलक्षित स्वैरदूतवेशों बतानी चेरे हरितोषणानी 19 शब्दार्थ। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृतकार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तात्पर्य: तीर्थयात्री का सर्वप्रमुख कर्तव्य कृतकार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थयात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा को विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। इत्थ भजन भारतमें वर्षकालीन यावत् गत्वा प्रभासम तावच्छास छक्षितिमेक चक्रामेकात्पत्राम जितेन पार्थ 20 शब्दार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तात्पर्य: 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थयात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन था और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण अर्थात अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था।
संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। तत्रोत शुश्राव सुहद्विनेति वन यथा विनुज्वहि संशयम् संस्पर्ध्या दग्धम तथानुशोचन सरस्वती प्रत्यज्ञाय तूष्णीम 21 शब्दार्थ। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य, कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण को तुलना आवेशपूर्ण विश्लुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह सांसारिक मेरा तेरा रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है, जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। तस्या तृत्स्योशिंसो मनोश्च पृथोर्धाग्निर्सित्स्य वायो तीरथ सुदासस्य गवा गुहस्य यच्छाधदेवस्त सास क्षेत्र 22 शब्दार्थ। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थस्थल थे जिनके नाम हैं 9 तृत, 2 उष्णा, 3 मनु, 4 पृथु, 5 अग्नि, 6 असित, 7 वायु, 8 सुदास, 9 गो, 10 गो तथा 19 श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। अन्यानि चे द्विजदेवदेव कृतानि नानायत्नानि विष्णु प्रत्यग्रमुख्यारितमंदिराणि यहर्षनाय कृष्ण मनुस्मरंती 23 शब्दार्थ। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तात्पर्य, मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। ये प्रणाली वर्णाक्षण धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पुनर्तः लगे रहते थे द्विज देव कहलाते थे, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते थे। द्विगदेव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरीसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चित्तों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसीलिए कभी कभी उनको चक्रो भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं को, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। तत्स्वतिव्य सुराष्ट्रमुधम सौवीरम स्याकुरुजाडुलांश कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्रोध्व भागवत दर्दर्श 24 शब्दार्थ। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौभियन और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थयात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। ये भूभाग पवित्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहां पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहां पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों, गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकतापूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है।
दार्शनिक रूप से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में हुई है। प्रेमानंद श्रुत भक्ति विलोचनेन सन्नतः सदैव हृदयु विलोक्यन्ति। ये गोविंद्यादि अरुषतयः भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदयों में देखते हैं। वद्दूर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्छिष्ट भक्त थे, अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। स वासुदेवानुचनर प्रशांतम बोहस्ते प्राक्नयम प्रतीतम आलिदिग्य गाढ़ प्रणयेन स्वानाम प्रच्छत्थगवतजानम। 27 शब्दार्थ। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य: विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे, अतएव पुत्रतुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। चिदूर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे, ये जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसीलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। कच्चिपुराणो पुरुषो स्वनाभय किलावतीर्णो असातुया कुशलम विधाय कृतक्षणो कुशलम शूरगेह। 26 शब्दार्थ। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्म के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं? तात्पर्य: भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय हैं, किंतु वे अनेक रूपों में, जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, अपना विस्तार करते हैं। ये सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोत्क्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। ये सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता। चूंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है, अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान कुशल क्षेम पूछी। कच्चित कुरुना परम सुहन्नो भाम स आस्ते सुखमर शौर्य यो वे स्वसूना पितृवद्दाति वरावदान्यो वर्तर्पणेन। 27 शब्दार्थ। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलतापूर्वक तो हैं? वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। इसीलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और उस तरह से भी वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारतापूर्वक प्रदान करते थे। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते, क्योंकि वे अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थीं। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। कच्चिद्रुधाधिपतिरयदुना प्रद्यमन आस्ते सुखमर वीर रुक्मिणी भगवतो 5 भिलेभे आर्षध्य विप्रान मर्मादिगे। 28 शब्दार्थ है उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेनानायक प्रद्यमन, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तात्पर्य: श्री जीव गोस्वामी के अनुसार समर कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से है। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संडंभे विस्तार से की है। कच्चिसुख सात्वत वृष्णिभोज दाशाइकाना मध्य स आस्ते यमव्यशिज्ञ छतपत्र नेत्रो नृपासनाशा परिहत्य दूरातु। 29 शब्दार्थ है मित्र, मुझे बताओ कया सात्वतों, वृष्णियों, भोजों तथा दाशाओं के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राजसिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। कच्चित सौभ्य सुतः सदक्ष आस्ते 5 ग्राम नीरथिना साथ्रुसाम्ब
असूत्य जाम्बवती व्रताधा देव गोह योम विक्या थरितो 5 ग्रे 30 शब्दार्थ है भद्र पुरुष साम ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्वजन्म में वह शिव की पली के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य, भगवान के 3 गुणावतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष है। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं। किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वासुदेव नारायण के स्वांश हैं, अतः जब भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, साम, उद्धव इत्यादि भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय साम के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। क्षेम स कच्छिद्युयुधान आस्ते यह फाल्गुनाल लब्ध धनु रहस्या लेभे 5 गैसाधौज से वैव गति तदिया यतिभिदुरापाम 31 शब्दार्थ है उद्धव, क्या युयुधान कुशल से? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तात्पर्य, अध्यात्म का गंतव्य है भगवान अधोषज का, जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं, पार्षद बन जाना। ब्रह्मसुख का आनंद प्राप्त करने के लिए सन्न्यासी लोग समस्त सांसारिक संबंधों को, यथा परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर, संपत्ति को त्याग देते हैं। किंतु अधोषित सुख ब्रह्मसुख से बढ़कर है। ज्ञानीजन परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन करते हुए आनंद के दिव्य गुण का भोग करते हैं, किंतु इस आनंद के परे वह सुख है जिसका भोग भगवान का नित्य स्वरूप ब्रह्म करता है। जीवों द्वारा ब्रह्मानंद का भोग भवबंधन से मोक्ष पाने के बाद ही हो पाता है, किंतु परब्रह्म अपनी ही शक्ति का, जिसे हवादिनी शक्ति कहते हैं, नित्य आनंद भोग करता है। ज्ञानी, जो कि बाह्य गुणों के निषेध द्वारा ब्रह्म का अध्ययन करता है, ब्रह्म की हवादिनी शक्ति को नहीं समझ पाता। सर्वशक्तिमान की अनेक शक्तियों में उनकी अंतरंगा शक्ति के 3 रूप हैं, ये हैं संवित, संधिनी तथा हादिनी। महान योगी तथा ज्ञानीजन यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा तथा प्राणायाम के नियमों का हरता से पालन करने पर भी भगवान को अंतरंगा शक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते, किंतु भगवत भक्तों को भक्ति के बल पर इस अंतरंगा शक्ति की अनुभूति सहज ही हो जाती है। युयुधान जीवन को इस अवस्था को उसी तरह प्राप्त कर चुका था जिस तरह उसने अर्जुन से सैन्य विज्ञान का पटु ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वथा सफल था। भगवान की भक्ति का यही मार्ग है। कच्छिदुध स्वस्त्यम मी वास्ते शफलक पुत्रो भगवत प्रपन्न, यह कृष्णपादादित मार्ग 5 प्रेम विभिन्न तैर्य 32 शब्दार्थ। कृपया मुझे बताएं कि शफल पुत्र को ठीक से तो है, वह भगवान का शरणागत एक दोषरहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तात्पर्य, जब अक्रूर कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूली में भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। ये भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावत दोष रहित होता है, क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध भगवान से सदैव संबद्ध रहता है। भगवान का निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों के दूषण से अपने को मुक्त रखने की प्रतिसंदूषण विधि है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सचेत रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है। तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती हैं और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन से हम समझ पाते हैं। कच्छिचिव देवकभोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया देवमातु यावै स्वगर्भेण दधार देवत्रयी यथा यज्ञवितान्मर्थम 33 शब्दार्थ। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सहज भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देव की कुशल से है? तात्पर्य, सारे वेद दिव्य ज्ञान तथा आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं। इस तरह भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के साक्षात अर्थ रूप में भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। वेदों में तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान साक्षात वेद हैं। देवकों की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से तथा भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई है। अपिविदास्ते भगवान सुख वो यह सात्वता कामदुघो 5 निरुद्ध अमामनंती सम ही शब्दोनि मनोम्यम सत्वरीयतत्वम 34 शब्दार्थ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलतापूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का स्रष्टा तथा विष्णु का जशौथा स्वांश माना जाता रहा है। तात्पर्य, आदि चतुर्भुज व्यूह बलदेव के आदि अंश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं।
श्रीराम के अवतार में ये सारे के सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान राम आदि वासुदेव हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी हैं जिनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ। मार्कंडेय पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान कृष्ण आदि व्यूह के वासुदेव अंश हैं। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। समस्त स्वांश एक ही विष्णु तत्व हैं और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अपिविज्ञ चर निजात्मदैव मनन्यवृत्या समनुक्ता ये कृदिक सत्यात्मचारुदेश गदाद्या स्वस्ति चरंती सौम्य 357 शब्दार्थ है भद्र पुरुष अन्य लोग यथा हृदिक चारुदेशन गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। अपि स्वदोभ्यां विजयाच्युत्याभ्यां धर्मेण धर्मः परिशाति से तुम दुर्योधनो 5 तप्यत यत सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या 36 शब्दार्थ। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्मपथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन को सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वैद्य साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है कि वह कृताघेश घमत्यमर्षि भीमो 5 दीर्घा व्यमुज्यत यस्याद्रिपाल रणभून से मार्ग गदायाश्वर्तो विचित्रम 37 शब्दार्थ। कृपया मुझे बताएं क्या विशैले सर्पतुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है। गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था। तात्पर्य, भीम के बल से विदुर परिचित थे। जब भी भीम युद्ध क्षेत्र में होता तो पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते। बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विशैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है। जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता। कच्छिद्यशोधा रथ्युत्पाना गांडीव शिन्वोपरतारी रास्ते अलक्षितों यच्छकुर्गुडो मायाकिरातो गिरिशिस्तुतोष 38 शब्दार्थ। कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है, ठीक से तो है। एक बार उसने न पहचाने जाने वाले छदा शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। तात्पर्य, शिवजी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकार को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली। उन्होंने शिकारी के छद्म वेश में अर्जुन का सामना किया। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपति अख्तर दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा की कुशलिक क्षेत्र के विषय में पूछ रहे हैं। यमवुत्स्वितनयो प्रथाया पार्थवृत्ति पक्षभिरिक्षिणी टामात उद्दाय मृथे स्वरिक्थ परा सुपर्णाविव वजिविक्त्रा। तो 39 शब्दार्थ। क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वां भाई कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है उसी तरह वे प्रथा पत्रों द्वारा संरक्षित हैं जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तात्पर्य, स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उसके मुख से अमृत छीन लिया था। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी प्रथापुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवत भक्त हैं, इसीलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। विदुर की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वां भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला था। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। ये पांचों भाई विश्व में सगे भाइयों के रूप में विख्यात हैं। तीनों ज्येष्ठ पांडवों ने अपने छोटे भाइयों की उसी तरह देखरेख की जिस तरह आंख की रखवाली पलक करती है। विदुर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि दुर्योधन के हाथों से अपना साम्राज्य जीत लेने के बाद पांडवों के छोटे भाई बड़े भाइयों के संरक्षण में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं। अहो पृथापि शची 5 भयकात्र थे राजर्षिवेण विनापितेन यस्त्वेक्विरोत्थिर्थो विजिज्ञे धनुद्विति यह ककुभश्चितस्त 40। हे स्वामी, क्या प्रथा अब भी जीवित है?
वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानतम सेनानायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थीं। तात्पर्य, एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से उस प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थीं जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा थी, क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रता होती थीं। बाद में कलियुग के आगमन के साथ ही पत्नियों का पतिपरायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई है। अभी थोड़े ही वर्षों पूर्व ये प्रथा समाप्त कर दी गई। कईयों की स्वैच्छिक प्रथा ने बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दोनों ही पत्नियां, माद्री तथा कुंती, अग्निदाह के लिए तैयार थीं, किंतु माद्री ने कुंती से अनुरोध किया कि वे 5 पांडवों के, जो छोटे बच्चे ही थे, निमित्त जीवित रहें। जब व्यासदेव ने भी यही आग्रह किया, तो कुंती ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। अतिशय विछोह के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने के लिए नहीं, अपितु बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी भावज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। ये ज्ञात होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीता था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में भी जीवित रहना असंभव था, तो भी 5 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। सौम्यानुशोचे तमद पतंत भ्रात्रे परेताय विदुर्रेय निर्यापितों यन सुहत स्वपुर्या अहम स्वपुत्रांस्मनुव्रतेन 491 शब्दार्थ है भद्ग पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तात्पर्य, विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था, उसके अधःपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था और यह को उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्हें ही विदुर को उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, वह अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है। सो 5 हम हरन्त्य विडिम्बनेन ईशो नृणा चालतों विधातु नान्योपलक्ष्य पदवी प्रसादा चेरामी पश्यनात्विस्मयो 5:42 शब्दार्थ अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्वभर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। तात्पर्य, धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख न थे, अतएव भाई को संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदब बनाना चाह रहे थे। इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया, इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठायुक्त भक्ति चाहते थे, अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थयात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए, फलत वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, कईयों की अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो लेकिन वह भगवान द्वारा रक्षित है। भगवद गीता में जीवन को इस अवस्था को अभय सत्व संशुद्धि कहा गया है। प्रत्येक जीव किए वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्वसंशुद्धि कहलाती है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। भगवत भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र ने न किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्यलोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे वे न तो उन्हें पहचान सके न उनकी महिमा को जान पाए। अवजानंती यहाँ युद्ध मानुषी तनुमाश्रित भगवद्गीता 9:11 जे अभक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं, किंतु भक्तमन भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। नून नुपाना त्रिमदोत्पथाना मही मोहशना यथा चमुभी वधात प्रपन्नार्ति जेहि शेषो 5 प्युपैक्षताघ भगवान कुरु नाम 43 शब्दार्थ
कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में घोषणा को गई है, भगवान इस मर्त्यलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों को रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। ये प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कुरुओं को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नुन देखने के प्रयास में उन्हें अपमानित किया गया तो भगवान ने उनके वसत को असीमित रूप में बढ़ाकर उनकी रक्षा को, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं होता कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों, धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एकत्र हों तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईश्वरीन राजागण या राज्यों के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे, अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार को। अपने विश्वरूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर का रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ। मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्धभूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो तो हे सव्यसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। भगवद्गीता 1:3-2-3-4। भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्र होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। अजस्य जन्मोत्पद्धनाशनाय कर्माण्य कर्तुर्घनाय पुंसाम नन्वन्यधा को 5 इति देहयोग परो गुणामुत कर्मतंत्रम 44। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? तात्पर्य, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1 भगवान का स्वरूप नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ है। अतएव उनका तथाकथित जन्म एक तरह से केवल प्राकट्य होता है, जिस तरह क्षितिज से सूर्य का उत्पन्न होना है। उनका जन्म जीवों जैसा प्रकृति के प्रभाव तथा विगत कर्मों के फलों के बंधन के अंतर्गत नहीं होता। उनके कार्य एवं गतिविधियां स्वतंत्र लीलाएं हैं और भौतिक प्रकृति के कर्मफलों के अधीन नहीं है। थैवद गीता 4.14 में कहा गया है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कार्यफलस्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिन्न स बध्यते। जीवों के लिए भगवान द्वारा बनाया गया कर्म का नियम स्वयं भगवान पर लागू नहीं होता, न ही वे सामान्य जीवों की तरह कर्मों के द्वारा अपने को सुधारने के लिए इच्छुक रहते हैं। साधारण जीव अपने बद्ध जीवन को सुधारने के लिए कर्म करते हैं, किंतु भगवान पहले से समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण हैं। तो फिर वे सुधार के लिए इच्छा क्यों करें? कोई व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य में उससे आगे नहीं जा सकता, अतएव सुधार की इच्छा उनके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्य को सदैव भगवान तथा सामान्य जीवों का कार्यकलापों में अंतर करना चाहिए, तभी वह भगवान के दिव्य पद के विषय में सही निर्णय पर पहुंच सकता है। जो भगवान की दिव्यता के विषय में किसी निर्णय पर पहुंच जाता है, वह भगवान का भक्त बन सकता है और अपने वगत कर्मों के समस्त फलों से तुरंत मुक्त हो सकता है। कहा गया है, कर्माणि निर्दहाति किंतु च भक्तिभाजाम। भगवान भक्त के विगत कर्मों के फलों को या तो कम कर देते हैं या एकदम निष्प्रभावित कर देते हैं। ब्रह्म संहिता 5.54। भगवान के कार्यकलाप सभी जीवों द्वारा अपनाए जाने तथा आस्वाद किए जाने के लिए हैं। उनके कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए होते हैं। भगवान सदैव भक्तों के हित में कार्य करते हैं, अतएव सामान्य व्यक्ति जो कि सौम्यकर्मा होते हैं या मोक्षकर्मी होते हैं, भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं जब वे भक्तों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
सकौम कर्मी भक्तिमय सेवा द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्षकर्मी भी भगवत भक्ति द्वारा अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भक्तगण न तो अपने कर्म का फल चाहते हैं, न ही वे किसी प्रकार का मोक्ष चाहते हैं। वे तो भगवान के यशस्वी अतिमानवीय कार्यों का, यथा उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी का वध किए जाने का आस्वादन करते हैं। उनके कार्य सभी प्रकार के लोगों, कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों को आकृष्ट करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। चूंकि वे कर्म के समस्त नियमों से परे हैं, अतएव उनके लिए माया के रूप को स्वीकार करने की संभावना नहीं रहती। जिस प्रकार अपने कर्मों के फलों से बद्ध सामान्य जीव बाध्य हो जाते हैं, उनके प्राकट्य का गौण पर प्रयोजन दुष्ट असुरों का संहार करने तथा अल्पज्ञों द्वारा अनर्गल नास्तिकतावादी प्रचार को रोकना है। भगवान को अहेतुकी कृपा से भगवान द्वारा मारे जाने वाले असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान का सार्थक प्राकट्य सामान्य जन्म से सदैव भिन्न होता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्तों का भी भौतिक देह से कोई संबंध नहीं होता और सच्चिदानंद रूप में प्रकट होने वाले भगवान निश्चित रूप से भौतिक स्वरूप द्वारा परिसीमित नहीं होते। तस्य प्रपन्नाखिलोपानाम अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्धाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तास्खे कीर्तय तीर्थकीते 45 शब्दार्थ। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमामंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक हैं। सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवता जिसमें ब्रह्माजी निवास करते हैं। ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है, तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। अते चाष्कल पेंस कृष्णसु इंद्रौरिज्ञाकुर्लम लोक मृड्यंती युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है, तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी भगवान को इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसीलिए भगवान तीर्थकीर्ति कहलाते हैं। तीर्थस्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी, यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थयात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ, मथुरा तथा वृंदावन में, जहां हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातःकाल 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा ये है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न है। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्त गण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं, वहां वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।